साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। पूर्व में हम राजस्थान के सामान्य बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम राजस्थान की स्थिति, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से और कहाँ स्थित है राजस्थान, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले स्थिति एवं विस्तार जानने से पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने अलग अलग ग्लोब में अलग अलग रेखाओं के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया है। अब बात करते हैं ग्लोब की। ये ग्लोब है। ग्लोब के जो बीच में रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री है। ग्लोब के बीच में जो रेखा है ये 0 डिग्री है। ये ग्लोब को दो भागों में बांट दिया है। ये उत्तरी ग्लोब है और ये दक्षिणी ग्लोब है। ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है और इसमें अक्षांश रेखाएँ हैं वो सीधी है, यानी लैंडस्केप है। इसको ऐसे बोल सकते हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इसे हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। यानी ये ज़मीन के सारी जो रेखा है, ज़मीन के पैरेलल जो रेखा खींची गई, ये सभी जो रेखाएं हैं वो सभी रेखा काल्पनिक है। ये रेखा कहीं भी हमें दिखाई नहीं देगी, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर और धरातल के समांतर खींची गई है। ये सीधी रेखा है, धरातल के समांतर खींची गई है। ठीक है, तो ये अपने अक्षांश रेखा है। तो ये जो बीच वाली जो रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिण गोलार्ध है। यानी गोलार्ध का मतलब आधा गोला, गोलार्ध आधा गोला। तो ये आधा गोला उत्तरी गोलार्ध में गया, आधा गोला दक्षिण गोलार्ध में गया, पूरा मन के ग्लोब हो गया। अब ये जो बीच की रेखा है 0 डिग्री रेखा है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा यानी अपने ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा। अब देखिए, इसमें जो रेखाएं खींची गई है वो इस प्रकार से रेखाएं खींची गई है। 90 डिग्री तक इसमें कोण बनता है। अब हम बात करते हैं केवल 23.5 डिग्री की, दोनों तरफ 23.5 डिग्री या 0 डिग्री या 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये 23.5 डिग्री पर ये रेखा है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है रेखा है वो तो है कर्क रेखा, और जो दक्षिण गोलार्ध में, ये से दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये जो 23.5 है। फिर आगे यहाँ 66.5 डिग्री भी है और यहाँ नीचे भी 66.5 डिग्री है। ठीक है, वो कभी डिटेल में ग्लोब को पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा की उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अपने अक्षांश रेखा देख लिए। तो हमें केवल याद ये रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल यानी ज़मीन के जो समांतर है, ज़मीन के पैरेलल जो रेखाएं हैं उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल थोड़ा याद रखिए, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल का मतलब होम कहाँ है, लैंड पर। तो लैंड के समांतर जो रेखा है वो हॉरिजॉन्टल है। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर ये ग्लोब है। ग्लोब में जो ऊपर से इस प्रकार से खड़ी जो रेखा खींची गई है, जो खड़ी रेखा खींची गई है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसे वर्टिकल कहा जाता है। इसे वर्टिकल रेखा कहा जाता है। इसे जो खड़ी रेखा है वर्टिकल रेखा है। ठीक है, और जो बीच की रेखा है वो भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ये जो खड़ी बीच की रेखा है, इसलिए ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, और इससे इधर का ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पश्चिमी दिशा है, ये पूर्वी की दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो ये देशांतर रेखा है। जो बीच की ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा, और ग्रीनविच रेखा कहते हैं, वो ग्लोब को खड़ी रेखाओं को दो भागों में बांटता है। तो ये इधर तो हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और इस प्रकार से ये इतने में मुख्य यही बातें हैं। ये केवल आपको ध्यान ये रखना है कि जो आड़ी रेखा है वो तो है अक्षांश रेखा, और जो खड़ी रेखा है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। और अच्छा, एक पॉइंट और है, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अपने लोकेशन दिखाने के लिए काम मिली जाती है। अपने स्थिति दर्शाने के लिए हम कहाँ खड़े हैं इसके लिए लोकेशन में जो अक्षांश रेखा है वो काम में आती है। और जो देशांतर रेखा है ना, वो टाइम को प्रदर्शित करती है, जो समय दिखाती है। यहाँ इस देशांतर रेखा के आधार पर ही टाइम डिसाइड, किसी भी देश का समय वो निर्धारित किया जाता है। तो अब आगे बात करेंगे राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति किस प्रकार से है और भारत में कहाँ है, एशिया में कहाँ है, वो आगे अगली स्लाइड पर हम चर्चा में बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ग्लोब पर जो राजस्थान की स्थिति है वो किस प्रकार से। अक्षांश देशांतर हमने समझ ली है।
और अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर राजस्थान कहाँ स्थित है, वो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये अपना अक्षांश आधार पर ये अक्षांश आधार पर, ठीक है, ये अक्षांश के आधार पर ग्लोब बनाया हुआ है और ये देशांतर के आधार पर हमने ग्लोब बना दिए, ठीक है, ये हमने देशांतर के आधार पर ग्लोब बनाए हैं। अब देखिए अक्षांश के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है ना वो किस प्रकार से है। ये अपने 0 डिग्री हो गया, ये जो रेखा है वो 0 डिग्री है, और ये अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो मकर रेखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो 23.5 डिग्री है ना उस पर अपना राजस्थान स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से ऊपर का ये उत्तरी गोलार्ध है, और इस 0 डिग्री से नीचे का दक्षिण गोलार्ध है। तो राजस्थान की स्थिति सीधी देखते हैं ग्लोब पर, तो इससे ऊपर है राजस्थान की स्थिति, यहाँ है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में। तो सीधा अगर हम अक्षांश के आधार पर देखते हैं ना तो राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। राजस्थान की जो स्थिति का है उत्तरी गोलार्ध में, ये अलग से नोट कर लेना आप इसमें। ये राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए कि ये 23.5 डिग्री है, और राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट से है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखिए उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब ये हुआ, आपको बता दिया मैंने कि उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अक्षांश होगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट है, इसका मतलब ये जो रेखा है ना वो होता है 23.5 डिग्री, और राजस्थान का जो विस्तार शुरू होता है ना वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री है, वो विस्तार होता है 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 03 मिनट से, है ना, ये या 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होता है। और जो आगे ये जो रेखा है, यहाँ जो ये रेखा आती है वो 30 डिग्री और 12 मिनट की ये रेखा है, यहाँ तक इसका राजस्थान का विस्तार है, ठीक है। अब समझ में आ गया हो गया, क्योंकि देखिए अब मैप में आप ध्यान रखिए कि ये जो रेखा है इस प्रकार से खींची जा रही है ना, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ये ओरिजेंटल है अक्षांश रेखा जो ज़मीन के या धरातल के समांतर खींची जाती है। तो इसकी ध्यान रखना, तो ये रेखा इस प्रकार से चलती है, ये ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलते चलते ये 30 डिग्री 12 मिनट तक अपना राजस्थान पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसीलिए जो ये मकर रेखा है ना अपने सॉरी ये कर्क रेखा राजस्थान का 2 जिले अपन वो अलग से मैं मैप में बताऊँगा, ये अलग से मैप में बता दूंगा। इस प्रकार से रेखा गुजरती है, ये अपने डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से रेखा गुजरती है, और ये 26 किलोमीटर है कुल लंबाई इसकी दोनों जिलों में, ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगा। तो ये अपने ग्लोब के अंदर स्थिति आ गई कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर, तो उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। अगर देशांतर दोनों का तरफ पूछ ले तो ये अपने 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर में से हाईलाइट कर देता हूँ, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर, तो ये दिशा है, ये दिशा, ये है उत्तर और ये है पूर्व। तो ये जो स्थिति है राजस्थान की वो कौन सी स्थिति होगी, ये होगी उत्तरी पूर्वी, ठीक है। तो राजस्थान में ग्लोब पर स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध में है, उसके बाद है उत्तरी पूर्वी। उत्तरी गोलार्ध अगर आ जाता है उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध अगर नहीं आता है तो वहाँ अगर उत्तरी पूर्वी दे रखा है तो वहाँ उत्तरी पूर्वी होगा। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ हो गया, उत्तर पूर्व में। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये ग्लोब पर देख रहे हैं, एशिया में नहीं देख रहे हैं हम पर, एशिया भारत में अलग बात है, वो अलग देखें। तो इसलिए ग्लोब पर स्थिति है वो उत्तरी पूर्व में राजस्थान की। अब देशांतर पर आते हैं अपने, ये अपने देशांतर क्या है, उत्तर से दक्षिणी ओर खींची जाती है, ये खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, वो पहले बता दिया आपको। और ये 2 भागों में बांटती है, ये 2 भागों में बांटती है इसको, ये एक इधर वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया, और एक ये वाला भाग है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है उसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और ये जो वाला भाग है उसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। अब ये अपने रेखा खींच दी बीच में, ये अपने 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, मध्यवर्ती रेखा, विषुवत रेखा इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्थिति है राजस्थान कहाँ है, ये यहाँ है राजस्थान अपने, ये 23.5 डिग्री है, और राजस्थान कहाँ है, यहाँ। राजस्थान की स्थिति यहाँ बताई नहीं हमने,
ये 23.5 डिग्री था, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये देशांतर है। राजस्थान का देखो देशांतर विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से। ये देशांतर क्या इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, क्यों ऐसे ही खींच रहे हैं हम। ये 0 डिग्री है, यहाँ से शुरू हो रही है 0 डिग्री से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बढ़ती जा रही है, ये इधर से इधर की ओर बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए जो इस पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर राजस्थान की देशांतर स्थिति शुरू होती है। इस पॉइंट पर है 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और ये इस तरफ बढ़ रही है, अपने दाहिनी तरफ बढ़ रही है। ये इधर में चिन्ह लगाया, दाहिनी तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ जो स्थिति आएगी वो आएगी 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। क्योंकि अपने बाएं से दाएं की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर जाती है, इधर जा रही है, तो इधर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की देशांतरीय जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। और क्योंकि अपने इस प्रकार देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में, ये देशांतरीय विस्तार डिवाइडेशन के आधार पर देखें ना, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध है। ये जो इस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध है। देशांतरीय आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपने राजस्थान की स्थिति क्लियर हो गई है। अब आगे देखते हैं राजस्थान का नक्शा, और राजस्थान का नक्शे के अंदर उसमें बताएंगे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक और किस प्रकार से है। राजस्थान के जो विस्तार की हम चर्चा करते हैं, राजस्थान का मैप हमने बना लिया है। अब इसके अक्षांतर और देशांतरीय विस्तार से हम बात करें। देखिए राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार हमने बता दिया जो पहले, यहाँ से 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है। इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। उत्तरी अक्षांश तो हमने आपको बता ही दिया कि ये ग्लोब है और ये अक्षांश है, और ये गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये 0 डिग्री है और यहाँ अपनी 23.5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा की। ये राजस्थान है। तो देखिए उत्तरी अक्षांश इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो भाग है, इस 0 डिग्री से ऊपर जो भी अक्षांश आई वो उत्तरी अक्षांश होगी, 0 डिग्री से नीचे 2 अक्षांश आएगी वो दक्षिण अक्षांश आएगी, ठीक है। इसलिए जिसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं ना। तो इस ग्लोब के आधार पर उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, न कि राजस्थान के मैप के आधार पर कुछ नहीं। ये ग्लोब की 0 डिग्री से ऊपर जो भी अक्षांश आएगी वो उत्तरी अक्षांश होगी, और इस 0 डिग्री से नीचे 2 अक्षांश आएगी वो दक्षिण अक्षांश आएगी, ठीक है। इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान की जो विस्तार है राजस्थान का वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका जो पिन पॉइंट है यहाँ है कोणागांव बीकानेर श्री गंगानगर, कोणागांव श्री गंगानगर से लेकर के और यहाँ बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक है, ठीक है। ये बोरकुंड गांव है कुशलगढ़ तहसील का, बांसवाड़ा तक यहाँ पर इसका विस्तार है, ठीक है। ये रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अच्छा अब अपन बात करते हैं देशांतर के आधार पर विस्तार। तो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, से लेकर के, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट है वो एक कटरा गांव सम तहसील है जैसलमेर के, जैसलमेर जिला सम तहसील कटरा गांव से लेकर के, और यहाँ शिलावट या शिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का, ठीक है, यहाँ तक है। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर क्यों है भाई। राजस्थान की स्थिति इसमें पूर्वी देशांतर क्यों देखते हैं, पश्चिम देशांतर इधर पश्चिम इधर पूर्वी क्यों नहीं। तो देखिए ये बताता हूँ मैं। ये अपना 0 डिग्री है और ये देशांतर रेखा होगी, देशांतर रेखा होगी, और ये रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये 2 भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री है, ये आपको पता है ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये इधर वाला है ना, ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ओके। अब राजस्थान की जो स्थिति है वो इधर है, यहाँ है राजस्थान की जो स्थिति है वो, ये राजस्थान की स्थिति है। तो ये इस 0 डिग्री से राइट साइड में जो भी रेखा होगी उसे पूर्वी देशांतर बोला जाएगा। यहाँ से शुरू होकर 0 से शुरू होकर और ये जितनी रेखा हैं वो पूर्वी देशांतर कही जाएगी। अगर राजस्थान की स्थिति इधर होती है ना तो हम पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। राजस्थान की इधर स्थिति थी, इस लाइन से 0 डिग्री से इधर अगर स्थिति होती है इसे बोलते हैं पश्चिमी देशांतर।
और इस 0 डिग्री से राइट साइड में है, तो इसीलिए इसे पूर्वी देशांतर का है, क्योंकि ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर है। क्योंकि ये 0 डिग्री है तो इधर पूर्वी गोलार्ध है, तो पूर्वी गोलार्ध में जो भी मैप आएगा वो सभी उसकी जो भी लाइनें होगी, जो भी देशांतर होगा वो पूर्वी देशांतर ही बोला जाए। इसीलिए राजस्थान को इसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है, न्याय की राजस्थान की दिशा के आधार पर। हाँ, ऐसे मान सकते हैं कि ये पश्चिम दिशा, ये पूर्वी दिशा है, लेकिन ग्लोब पर ऐसे नहीं है कि ग्लोब पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर वाला पश्चिम है, इधर वाला पूर्व है और इधर वाला पश्चिम है। इसीलिए दोनों जो देशांतर है उसके आगे पूर्वी देशांतर लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। तो देखिए, राजस्थान का पूर्वी देशांतरी विस्तार देख 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक हो गया, कटरा गांव से लेकर के और शिलाना या शिलावट गांव राजाखेड़ा तक। ठीक है, अब आप देखते हैं पूर्वी देशांतर है। अच्छा, ये पूर्वी देशांतर रेखा इस प्रकार है, ये पूर्वी देशांतर इस प्रकार ये रेखा है, ऐसे खींची जाती है। ठीक है, ये है ना, ऐसे है, इधर से इधर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो बीच की पूर्वी देशांतर है ना, इधर ये बीच की ये 74 डिग्री अपनी पूर्वी देशांतर है, वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसे मध्य देशांतर बोल सकते हैं, मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। 74 डिग्री को मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया देशांतर की बात। अब अपने अक्षांश की बात कर लेते हैं। ये अक्षांश ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो ये जो बीच का अक्षांश है उसे बोलते हैं 27 डिग्री। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो राजस्थान को 2 भागों में बांट, यानी इसको मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। ये दोनों नोट कर लेना। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो अक्षांश रेखा है उसे मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चर्चा करते हैं हम। राजस्थान की ओवरऑल जो सीमा है ना, चारों तरफ यहाँ से लेकर के और चारों तरफ यहाँ तक वापस, वो स्थलीय सीमा है। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। ठीक है, और जो पाक से सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर, ये आपको पता ही है। और पाक से कहाँ से, ये अपने इंदुमल कोट गांव इधर है, ये तो कोना गांव है, इधर इंदुमल कोट गांव है। इंदुमल कोट वहाँ गांव है गंगानगर से लेकर के और भलगांव बाड़मेर तक, ये जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान से लगती है। बाकी 4850 जो किलोमीटर है वो लगती है अपने अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं सामान्य परिचय में। अब इसकी जो, एक मिनट ये मैं साफ कर देता हूँ। इसकी जो सीमा है ना, देखो, पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, और फिर चर्चा करते हैं अपने पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो राजस्थान की लंबाई है ना वो 826 किलोमीटर है। ये है 826 किलोमीटर, लंबाई कम है, चौड़ाई अधिक है, और ये है 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर। ये जो दूरी है पूर्व से पश्चिम की ओर वो तो 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी है वो 826 किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार है वो 43 किलोमीटर डिफरेंस है। इसका जो डिफरेंस अधिक है वो है 43 किलोमीटर का। दोनों अपने लंबाई चौड़ाई का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम थोड़ा विकिरण का और पूछ लेते हैं कई बार, तो इसके विकिरण की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की जो तिरछी लंबाई है ना उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो राजस्थान की तिरछी है इस प्रकार से, ये एक विकर्ण तो ऐसे आता है और एक विकर्ण ये ऐसे आता है। ठीक है, ये तो अपना उत्तर हो गया और ये अपना पश्चिमी हो गया। ठीक है ना, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी है, तो ये उत्तर पश्चिमी से लेकर के, और ये अपना इधर पूर्वी है या दक्षिण है, तो दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी, इस प्रकार से है ना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी है, ये है 850 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो गया उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी इधर हो गया, ये उत्तरी पश्चिम है, ये उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी से, और ये हो गया अपने पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, ये दिशा दक्षिणी पश्चिमी होगी, तो उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी ये दूरी है कम है 784 किलोमीटर, क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी वजह से ये दूरी ज़्यादा होगी। तो उत्तरी पश्चिम से लेकर के और दक्षिणी पूर्वी तक विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर है, और
उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिण पश्चिमी ये जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर। ये अलग से आप नोट कर लेना। अब थोड़ा अलग से और बात करते हैं। अब जो ये अपने विस्तार देखा था, ये अपनी दूरी थी अपने 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के, और ये है 23 डिग्री 12 मिनट, और ये है 69 डिग्री 23 मिनट से लेकर के, और ये 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब ये विस्तार देखते हैं। ये विस्तार है पूर्वी देशांतर का, यहाँ से नोट कर देता हूँ मैं। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जगह, या हम कह सकते हैं देशांतरी विस्तार, इसको जैसे कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, और अक्षांशीय जो विस्तार है 60 डिग्री और 09 मिनट। ठीक है, ये विस्तार है, और लंबाई चौड़ाई का अंतर है वो 43 किलोमीटर हमने बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा तो मुझे क्या लग रहा है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं भारत के अंदर है। ये तो हो गया मोटा मोटी, और तो कोई बच्चा नहीं होगा शायद, कवर हो गया। अब भारत के अंदर राजस्थान की थोड़ी स्थिति देखते थे, और थोड़ी एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति देखते हैं, और भारत का मैप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना है, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा देख लेते हैं ना। ये राजस्थान हो गया मोटा मोटी, ये भारत हो गया, और यहाँ राजस्थान की है वो स्थिति यहाँ है। ठीक है, ये भारत हो गया, और ये राजस्थान की स्थिति है। वो तो राजस्थान की स्थिति का है, राजस्थान की स्थिति क्या है, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की स्थिति है ना, या इस प्रकार से। ये नीचे गुजरात आ गया, तो उत्तरी देखिए ये उत्तर है, और ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी है, हो गई। और विश्व की अगर बात करते हैं ना, विश्व में यह नोट ही करा देता हूँ। विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी है। ठीक है, विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी में है। और एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है, एशिया में राजस्थान की स्थिति है वो है दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, एशिया में राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिणी पश्चिमी है। कर्क रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी बताना भूल गया ना, तो मैं ज़्यादा सुंदर तो मैप नहीं बनेगा, मैं जल्दबाजी में बता देता हूँ। ठीक है, ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, ये अपना डूंगरपुर है, और ये बांसवाड़ा है। ठीक है, ये इधर जिले है। तो जो कर्क रेखा है वो इस प्रकार से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये है बांसवाड़ा, और ये डूंगरपुर है। कर्क रेखा की लंबाई ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हो गया डूंगरपुर, और ये हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर निकलती है। 20 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर है। ठीक है, ये कर्क रेखा की चर्चा होगी। ओके, तो ये कर्क रेखा छोटी इतनी बात थी, ज़्यादा और इससे ज़्यादा नहीं पूछते, इतना ही है लंबाई, और कितने जिलों से होकर निकलते हैं, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय और सबसे ज़्यादा दूर जिला मुख्यालय। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई चीज़ और बताने लायक है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।